विश्वविद्यालय के अध्यापक अपने बच्चों को टॉप कराने के लिए गरीबों के प्रतिभावान बच्चों की हत्या कर देते हैं। ठीक यही मामला इसमें हुआ है। विभागाध्यक्ष के दुर्व्यवहार से उनको हृदयाघात हुआ और वो वहीं गिर पड़े। कायदे से तो वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, CPR देना चाहिए था। मानवता को शर्मसार कर दिया विभागाध्यक्ष ने, उनकी डेड बॉडी को सड़क पर फेंकवा दिया। देखिए ये कलंक है। गोरखपुर विश्वविद्यालय पर ये गैंग काला धब्बा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। हमारे साथ गोरखपुर में MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र आयुष मिश्रा के पिता की मौत के मामले में इस वक्त गोरखपुर की राजनीति गर्म है। सर, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आयुष मिश्रा के पिता की जो मौत हुई और उनके परीक्षा को लेकर क्या स्टैंड है आपका, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आयुष मिश्रा एक होनहार और प्रतिभावान छात्र है। मैथमेटिक्स के सभी पेपरों में ओवरऑल वो 78% नंबर पाया है। इंटरनल एग्जामिनेशन में 25 में से मात्र 1 नंबर उसे दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में ये प्राविधान है कि 75% अटेंडेंस पर 5 नंबर मिलेगा, तो ऑर्डिनेंस की हत्या कर दिया इन्होंने और आयुष मिश्रा के कैरियर की हत्या कर दिया। साथ ही उसके पिता मुरलीधर मिश्र की हत्या कर दिया। इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव। इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है इंटरनल एग्जामिनर और तीसरा जिम्मेदार प्रोफेसर है क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रोफेसर। विश्वविद्यालय के अध्यापक अपने बच्चों को टॉप कराने के लिए गरीबों के प्रतिभावान बच्चों की हत्या कर देते हैं। ठीक यही मामला इसमें हुआ है। 28 अगस्त को ये बच्चा मेरे पास आया, न्याय की गुहार किया। मैंने वाइस चांसलर से बात किया फ़ोन पर, उनको एक पत्र दिया, इलाज ले जाकर मिला। उन्होंने हेड को कहा इसको देखो, तो हेड बिना देखे समझे पहले से मन बनाया था, उसने कहा दे इसमें कुछ नहीं हो सकता है। 2 दिन बाद फिर उसके पास पत्र गया कि आप आके हेड से मिलो। जब वो हेड के से मिलने गया अपने पिता के साथ, तो देखते ही उसके साथ बदतमीजी से पेश आने लगे और दुर्व्यवहार कर बैठे। विभागाध्यक्ष के दुर्व्यवहार से उनको हृदयाघात हुआ और वो वहीं गिर पड़े। कायदे से तो वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, CPR देना चाहिए था। मानवता को शर्मसार कर दिया विभागाध्यक्ष ने, उनकी डेड बॉडी को सड़क पर फेंकवा दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्रूर और अनैतिक अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। और बाद में एम्बुलेंस बुलवा कर अपने आदमियों का देखो, खोलना मत इसको, इसकी डेड बॉडी घर उतरे। वो चाहता तो वहीं बगल में पटेल हार्ट केयर है, वहाँ भर्ती कराता, लेकिन वहाँ नहीं करा, सीधे अस्पताल भेजे। तब तक वो मर गए। जिला अस्पताल ने कह दिया मर गए, पोस्टमार्टम नहीं कराया। अपने को फंसता हुआ देखकर अपना दौरा लगा लिया फैजाबाद का, अब आ गया। ये तीनों अपराधी जेल जाने चाहिए। जिला प्रशासन इन तीनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR करे, जेल भेजे। आयुष मिश्रा की दोनों कापियाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स की और इंटरनल की, फिर से वाइस चांसलर अपने देख रेख में इम्तहान कराएं। सवाल ये है कि जब इतना कुछ बड़ा मामला हुआ है, गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पर सबकी निगाहें रहती हैं, प्रशासन की निगाहें रहती हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिस पर राज्यपाल की मॉनिटरिंग होती है। उस जगह पे आए दिन तक तमाम घटनाएं होती हैं हट के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अन्याय के खिलाफ संघर्ष की परंपरा हो गई है ख़त्म। देखिए, अगर कोई खड़ा नहीं होगा
तो अन्यायियों का मन बढ़ जाएगा। अब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। हेड आर्ट्स फैकल्टी का डीन है, मैथ का हेड है, उर्दू का हेड है, संस्कृत का हेड है, आधा दर्जन विभागों का एक ही व्यक्ति क्यों हेड है? कि एक रैकेट है जो विश्वविद्यालय को लूटने में संलिप्त है। उस रैकेट का मुख्य किरदार है जो विभागाध्यक्ष है। जब ये बीए पास किया तो इसका एडमिशन इसके पिताजी ने एलएलबी में कराया, वहाँ ये फेल हो गया, फिर उन्होंने अपने विभाग में करा लिया। तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अपना बेटा और अपने प्रोफेसर, अपना विभाग चल निकली, पास हो गया, प्रोफेसर हो गया, फर्जी डॉक्यूमेंट से हुआ, गवर्नर ने इसकी बर्खास्त कर दिया, सर्विस ब्रेक है, फिर भी सैलरी लेता रहा, काम आज की तारीख में भी वो कर रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड है। इसने फ्रॉड डॉक्यूमेंट पर अपनी पत्नी का करा लिया माध्यमिक शिक्षा में प्रिंसिपल, अपने एक रिश्तेदार का भी विश्वविद्यालय में कराया 2018 में, जो पढ़ाई से कोसों दूर थी, दिल्ली में रह के अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, अयोग्य थी, इसके बावजूद भी उसको असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट करा लिया। तो विश्वविद्यालय को लूट का अड्डा बना दिया है इस रैकेट ने। हमारी मांग है कि पीड़ित कि दोनों प्रश्न पत्रों का पुनर्मूल्यांकन हो, पुनर्परीक्षा हो 2 विषयों का, क्लासिकल मैकेनिक्स और इंटरनल का, और पीड़ित को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। सर, आप एमएलसी हैं और आप एमएलसी ऐसे हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग वोट देते हैं, इन सारी परिस्थितियों में शिक्षक वोट देते हैं। इस तरह का माहौल गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ से आप खुद राजनीति सीखे हैं, जहाँ के आप छात्र हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और इसके लिए आप क्या? देखिए, ये कलंक है गोरखपुर विश्वविद्यालय पर। ये गैंग काला धब्बा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना से मैं तो आहत ही हूँ, पूरा हमारा पूर्वांचल आहत है। अगर विश्वविद्यालय में इस तरह के अपराध पनपते रहेंगे तो कौन सी जगह बचेगी? प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, योग्यता का सम्मान होना चाहिए। एक अंतिम सवाल कि आप इस मुद्दे को कहाँ कहाँ उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। सड़क पर भी लड़ूंगा, आंदोलन भी करूंगा, सदन में उठाऊंगा, जब तक जेल नहीं भिजवा दूंगा तब तक लड़ूंगा। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने, जो उन्होंने आयुष मिश्रा के मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा है कि इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ा जाएगा। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।